हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो भी स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में और जिनका पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो आज मैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टेड टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा एंड मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ना कि आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि आपका एग्जाम नज़दीक है तो यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और भी वीडियो बना रखी हैं, आप मेरी बीकॉम प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि ख्याति मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धति है। ख्याति मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धति है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी ख्याति मूल्यांकन की जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पद्धति होती है वो वार्षिक पद्धति होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि ख्याति है, तो डियर स्टूडेंट ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। क्या है? अमूर्त संपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ख्याति मानी जाती है, इसमें मानी जाती है उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता का मूल्य, व्यवसाय को प्रतिष्ठा का मूल्य, या ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी ख्याति मानी जाती है वो उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य एवं ग्राहकों के आकर्षित करने की क्षमता का मूल्य एंड व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य, ये सभी आपके ख्याति मानी जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि ख्याति की आर्थिक अवधारणा के अनुसार लाभ है। तो ख्याति की आर्थिक अवधारणा के अनुसार क्या लाभ है? आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर। जो आपका ख्याति का जो आर्थिक अवधारणा का जो अनुसार लाभ होता है वो संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ख्याति की आर्थिक अवधारणा के अनुसार लाभ पूछा है तो कौन सा है? संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ख्याति की वैधानिक अवधारणा है। तो ख्याति की वैधानिक अवधारणा क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ख्याति की जो वैधानिक अवधारणा वो ग्राहक ख्याति है एंड ख्याति की निर्धारित करना है। आपके जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भरा दायित्व 5000 बढ़ गया। जो आपका भरा दायित्व 5000 बढ़ गया, शुद्ध संपत्तियों पर प्रभाव होगा। मतलब आपको कोई भरा दायित्व 5000 हमने कोई बढ़ा दिया तो उसको शुद्ध संपत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उस पर पड़ेगा 5000 की कमी, क्योंकि 5000 बढ़ा दी तो 5000 की कमी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, यह एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको खाली आपको आंसर बताऊंगा, इसको आपको खुद सॉल्व करके करना है। तो इसमें पूछा है, दिया गया अंश पूंजी 2 लाख रुपये एंड संचय 50,000 रुपये, लाभ हानि खाता 20,000 रुपये एंड प्लाट एवं मशीनरी 20,000 ख्याति एंड 12,000 रुपये प्लाट एवं मशीनरी का मूल्यांकन 18,000 रुपये तथा ख्याति का मूल्यांकन 5,000 पर किया गया, शुद्ध संपत्ति होगी। इसको क्या क्या आपको नोट डाउन करके आपको इसको जब करना है। वैसे इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 का ये न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर का। न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल बहुत आएंगे आपके इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से लेकर बता सकते हैं कि निगम लेखांकन बेसिकली ये बीकॉम 3 ईयर स्टूडेंट वालों के लिए बनाया मैंने ये वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि अधिलाभ है। तो क्या है आपका अधिलाभ? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका अधिलाभ है वो अर्जित लाभ एंड सामान्य लाभ है। क्या है? अर्जित लाभ एवं सामान्य लाभ, ये अधिलाभ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि विनियोजित पूंजी की गणना में निम्नलिखित में से किसे नहीं जोड़ा जाता है। तो जो आपकी विनियमित पूंजी की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता, वो प्रारंभिक व्यय को नहीं जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ख्याति के मूल्यांकन से संबंध नहीं रखती।
कौन सी नहीं रखती, वो नहीं रखती आपकी अर्जन क्षमता विधि। तो ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फिर आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, ये भी मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, इसको सॉल्व करके आपको खुद ही को करना है। अगर मैं आपको सॉल्व कराने लगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि 10 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के एक की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 3.78 है तथा अवधि लाभ जो है आपका 19,600 है। तो ख्याति की राशि बताइए। इसमें क्या पूछा, ख्याति की राशि पूछा है। इसमें आपका वर्तमान मूल्य दे रखा है, प्रति वर्ष की वार्षिक दर दे रखी है एंड अधिलाभ दे रखा है। तो आपको ये न्यूमेरिकल करना है इसमें फॉर्मूला लगा के। बेसिकली इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 74,088 इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि कुल विनियोजित पूंजी 6 लाख रुपए, उचित सामान्य प्रतिफल दर 10%, वर्ष का लाभ 80,000, पूंजीकरण विधि का प्रयोग करके फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा। ये भी आपका न्यूमेरिकल है। डियर स्टूडेंट, आपके जो कॉर्पोरेट अकाउंटेंट मतलब निगमीय लेखांकन के जो पेपर में आपके न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे ही जाएंगे, तो आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का वैसे इसका जो राइट आंसर है इसका 2 लाख रुपये इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि एम लिमिटेड के गत 4 वर्षों के लाभ क्रमश निम्नलिखित हैं। पहले तो 30,000 है, फिर 40,000 है, फिर 50,000 है, फिर 60,000 है। अब इसमें पूछा है कि औसत विनियोजित पूंजी 3,80,000 है। आय की सामान्य दर 10% प्रति वर्ष है। पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि होगी। इसमें ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें आपका दर दे रखा है एंड 4 वर्षों के लाभ दे रखे हैं। इसमें ख्याति की राशि क्या होगी ये पूछा है। तो इसका जो वैसा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी 70,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है अशोक एंड आलोक लिमिटेड के पिछले 4 वर्षों का लाभ है आपका 12,000, 18,000, 20,000 तथा 10,000। पिछले 4 वर्षों को औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। आपको इसमें क्या पूछा है, क्रय पर ख्याति का मूल्य है। ये भी आपका न्यूमेरिकल, आपके न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करके जब देखना है मैंने सही कराया गलत। बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है 45,000। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि एक फर्म से 5 लाख का लाभ देने की अपेक्षा है तथा सामान्य अपेक्षा 16% है। यदि फर्म की शुद्ध संपत्ति का मूल्य 21 लाख है तो पूंजीकरण पद्धति से अवकलन करने पर उसकी ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। इसका बेसिकली जो राइट आंसर है वो है 10,25,000। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि वर्ष 2019 में चोरी के कारण 2,000 की हानि हुई, औसत लाभों पर प्रभाव होगा। औसत लाभों पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वर्ष 2019 के लाभ पर 2,000 से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया एंड नहीं लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि आपको और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि अधिलाभ 24,000, सामान्य लाभ 15,000, विनियोजित पूंजी 5 लाख, वास्तविक औसत लाभ होंगे। तो वास्तविक जो औसत लाभ होगा डियर स्टूडेंट वो होगा आपका 39,000। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होएगा। एंड आपके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपकी थ्योरी भी आएगी, लेकिन आपका जो ज़्यादा जोर होगा आपका न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर है, क्योंकि आपके जो स्कोर गेन ज़्यादा करेंगे वो न्यूमेरिकल से ज़्यादा आपके नंबर जुड़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में मैं बात करें तो इसमें पूछा है कि ख्याति का निर्धारण एवं अस्तित्व महत्वपूर्ण है, न कि परिभाषा। यह धारणा है, तो यह आपकी जो धारणा है ये लेखांकन की धारणा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो फिर आपको एक और न्यूमेरिकल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि गत 4 वर्षों का लाभ 65,000, 70,000, 76,000 एवं 80,000 है। विनियोजित औसत पूंजी आपकी 6 लाख रुपये एंड प्रतिशत दर आपकी 11% है। 4 वर्षों के लिए वार्षिक का मूल्य 2.82012। अधिलाभ के आधार पर वार्षिक पद्धति द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ख्याति का मूल्य पूछा है। बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 18,331 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करके जब इसका आंसर बताना है कि मैंने सही कहा या गलत। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है। तो गाइस कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति है वो कम मूल्यवान होती है। क्या होती है? कम मूल्यवान होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार है। तो आपका ख्याति का लेखांकन व्यवहार कैसा है? वह पूंजीगत लाभों से अपलेखन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत लाभों से अपलेखन। एंड फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है चालू संपत्ति आपकी 50,000 दी गई है एंड स्थायी संपत्ति 1,40,000 दी गई है एंड प्रारंभिक व्यय 10,000 दी गई है एंड आयकर दायित्व आपको 10,000 दिया गया, लेनदार जो दिया गया आपको 15,000 दिया गया। विनियोजित पूंजी बताइए। इसमें आपको विनियोजित पूंजी बताना है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है 1,65,000। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, 1,65,000 इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपको न्यूमेरिकल खुद से ही करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि व्यापार के क्रय पर ख्याति है। क्या पूछा है? व्यापार के क्रय पर ख्याति है। तो व्यापार के जो क्रय पर ख्याति है वो क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर अधिक है। क्या है? अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि निम्न सूचना से पंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य होगा। आपके पास वास्तविक शुद्ध लाभ दे रखा 80,000 एंड सामान्य प्रत्यय दर दे रखी 10%। फर्म की कुल संपत्तियां दे रखी हैं आपकी 12 लाख एंड देयदाय दे रखा 6 लाख। तो इसका जो आपका ख्याति का मूल्य होगा, तो इसका जो ख्याति का जो मूल्य होगा वो आपका 2 लाख रुपए होगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि ए लिमिटेड की औसत विनियोजित पूंजी 6 लाख रुपये है। इस कंपनी के गत 3 वर्षों के लाभ कीमत 70,000, 90,000 तथा 92,000 है। तो 5% प्रति वर्ष के 4 वर्ष के लिए 0.282012 का वर्तमान मूल्य 1 रुपये है। सामान्य आय की दर 12% प्रति वर्ष है। वार्षिक वृद्धि से ख्याति की राशि होगी। ये न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड न्यूमेरिकल को आप जितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे उतने बढ़िया, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। बेसिकली 25 का जो राइट का आंसर है वो है 42,552 रुपये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि वास्तविक लाभार्जन दर का सूत्र क्या है। इसमें फॉर्मूला पूछा है वास्तविक लाभार्जन का। तो डियर में जो वास्तविक लाभार्जन का जो फॉर्मूला है वो अर्जित लाभ अपॉन विनियोजित मूल्य मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन नंबर डी 26 का राइट आंसर हो जाएगा, अर्जित लाभ बटे विनियोजित लाभ गुना 100। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में फिर न्यूमेरिकल पूछा है। इसमें पूछा है कि एक कंपनी ने 2016, 2017, 2018 तथा 2019 की अवधि में क्रमश 80,000, 1,00,000, 1,20,000 तथा 1,60,000 का लाभ अर्जित किया। कंपनी की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपये है। विनियोग पर आय की उचित दर 15% वार्षिक है। पिछले 4 वर्षों की औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर कंपनी की ख्याति का मूल्य क्या हुआ। क्या पूछा इसमें? ख्याति का मूल्य। आपको बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में आप फॉर्मूले में लगा के आप इनको बड़े इजी से सॉल्व कर पाओगे। एंड बेसिकली क्वेश्चन 20 नंबर 7 का आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,20,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि ख्याति का मूल्यांकन करते समय सरकारी प्रतिभूतियों के विनियोगों से आय को है। क्या है आपका ख्याति का मूल्यांकन करते समय सरकारी प्रतिभूतियों विनियोग आय से? वो है व्यावसायिक लाभ नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? व्यावसायिक लाभ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विनियोजित पूंजी 1,20,000 रुपये है। सामान्य प्रत्यय दर की दर 10% है। वास्तविक औसत लाभ 40,000 अधिक लाभ बताएं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है वो 28,000 है। आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। एंड बेसिकली इसमें आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपके वीडियो में न्यूमेरिकली ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें पूछा कि बी लिमिटेड गत वर्षों का लाभ क्रमश 30,000, 50,000, 60,000 और 80,000 है। व्यापार में लगी हुई औसत विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपये है। उचित आय की दर 10% है। ऐसा आशा की जाती है कि कंपनी अपने अधिलाभों को अगले 4 वर्षों तक प्राप्त करती रहेगी। अधिलाभ की वार्षिक के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन होगा। 10% से 4 वर्ष के लिए 1 रुपये की वार्षिक का वर्तमान मूल्य 2.5 रुपये है।
तो डियर स्टूडेंट बेसिकली आपका न्यूमेरिकल है, मैं इसको आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, आपको सॉल्व करके बताना है कि आपने सही किया है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो 37,500, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि एक कंपनी ने 15 लाख लाभ कमाया, कंपनी को औसत विनियोजित पूंजी 50 लाख थी, लाभ की सामान्य दर 15% है, यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाए तो ख्याति का मूल्य होगा, तो क्या होगा आपका इसका, फिर मैं डायरेक्ट आपको इसका वो बताऊंगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है 22,50,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि ख्याति का निर्धारण आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट ख्याति का जो निर्धारक है क्यों आवश्यक है, तो गाइस जो ख्याति का निर्धारण आवश्यक है वो कंपनी के विक्रय करने पर है, किस पर, कंपनी के विक्रय करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि ख्याति की प्रकृति का अध्ययन इनमें से किस रूप में नहीं किया जाता है, तो उसे किस रूप में नहीं किया जाता, घोड़े के स्वभाव की ख्याति में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। तो डिस्कशन जो ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है वो अधिलाभ विधि है, क्या है, अधिलाभ विधि। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि अंशों का मूल्यांकन शब्द का प्रयोग प्राय किसके लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको जो अंशों का मूल्यांकन शब्द का जो प्रयोग जब किया जाता है वो समता अंश में के लिए किया जाता है, क्या किसके लिए किया जाता है, समता अंश के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि अंशों की मूल्यांकन पद्धति है, तो क्या है आपके अंशों की मूल्यांकन पद्धति। तो डियर जो आपके अंशों की मूल्यांकन पद्धति है वो आय मूल्यांकन विधि है, क्या है, आय मूल्यांकन विधि। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि अंशों का मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित मूल्य की तुलना है, क्या है आपकी, कम या अधिक होता है, अंशों की मूल्य का अंकित मूल्य की तुलना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है। तो इसमें पूछा वर्ष एंड लाभ दे रखे हैं। तो वर्ष 2012 में 40,000, 2013 में 50,000, 2014 में 60,000, 2015 में 40,000, 2016 में 17,000। वर्ष 2000 के लाभों में 20,000 के लाभ सट्टे की प्रकृति के थे। 2014 में भूकंप के कारण 50,000 के भवन की हानि हुई, जिसमें लाभ हानि की पुस्तकों में लिखा गया औसत लाभ पूछा है इसमें। तो जिसमें आपको जो सॉल्व करके जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 58,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में एंड 40 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो डियर जो आपका अंशों का जो आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है वो शुद्ध संपत्तियों के आधार पर किया जाता है, किस पर किया जाता है, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि सामान्य लाभ की गणना का सूत्र है। तो डियर जो आपकी सामान्य लाभ की गणना का जो सूत्र है वो है औसत विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई सामान्य दर अपॉन 100। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि प्रतिफल मूल्यांकन विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। क्या जाता है, प्रतिफल मूल्य विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो किया जाता है लाभांश के आधार पर, किस पर, लाभांश के आधार पर। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा था विभाजन योग्य लाभ के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो गाइस विभाजन योग्य लाभ के अंतर्गत आपका पुनः मूल्यांकन संचय नहीं आता है। तो इसलिए 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा कि विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय चिट्ठे में प्रकट ऋण पात्रों को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि आंतरिक मूल्य विधि के निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति शामिल की जाती है, तो वो किया जाती है आपकी ख्याति संपत्ति। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि अंश मूल्यांकन की आंतरिक विधि जानी जाती है। तो दोस्तों जो आपके अंश मूल्यांकन जो आंतरिक विधि मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी इक्विटी विधि। क्या? इक्विटी विधि। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। इसमें पूछा है कि अंशों के मूल्यांकन की चिट्ठा विधि जानी जाती है। तो ये आपकी जो जानी जाती है अंशों के मूल्यांकन की जो चिट्ठा विधि है वो संपत्ति मूल्यांकन विधि, शुद्ध संपत्ति विधि, प्रतिधारित संपत्ति विधि, ये सभी आपकी कहलाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसमें पूछा गया दिया गया अंश पूंजी 50,000 रुपये, संचय 5,000 रुपये, दायित्व 20,000 रुपये, कृत्रिम संपत्तियाँ 2,000 रुपये, अंश पूंजी 10 वाले अंशों में विभाजित है, औसत लाभ 10,000 रुपये है, जिसमें 10% संचय में हस्तांतरित किया जाता है, अंशों का आंतरिक मूल्य है। तो डिडक्शन जो आपको जो अंशों का जो आंतरिक मूल्य है वो ऑप्शन नंबर ए 11 रुपये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा कि उपयुक्त प्रश्न 47 के अनुसार अंश का उचित मूल्य क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो 15 रुपये 50 पैसे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 के बारे में। सो गाइस 49 पूछा है कि उपयुक्त प्रश्न 47 में अंश प्रतिपर मूल्यांकन विधि से प्रति अंश मूल्य क्या होगा यदि मूल्य सामान्यतः 9% है तो वो आपको होगा 20%। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि शुद्ध संपत्ति विधि में संपत्तियों को जिस मूल्य पर लेना चाहिए वह है पूर्ण मूल्यांकन विधि मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन और कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलें। एंड जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।